परम पूज्य स्वामी जी महाराज इन्होंने सत्संग में बताया कि मनुष्य के भीतर से जब धर्म का नाश हो जाता है, धर्म लोप हो जाता है, मानव समाज मनुष्य जब अधर्म के रास्ते पर चला जाता है, उसका नैतिकता का पतन हो जाता है, उसके अंदर मानवता इंसानियत जब खत्म हो जाती है और उसके अंदर में राक्षसी प्रवृत्ति यानी पशुवत वह व्यवहार जब करने लग जाता है, उस समय पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि कोई ना कोई शक्ति यहाँ पर आकर के मनुष्य को बोध कराती है, उनको होश दिलाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसी कड़ी में आप देखते चले जाइए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब जब मनुष्य अधर्म के रास्ते पर जाने लगा, तब तब जो है अवतारी शक्तियों ने यहाँ पर अवतार लेकर के जो है धर्म की बात कही, नैतिकता और चरित्र उत्थान की बात कही, जिसमें स्वामी जी महाराज ने कड़ी बताई। बाबा जी ने सत्संग में कहा कि आप अगर धर्म पर होते, कर्म पर होते, आपके अंदर न्याय होता, प्रेम होता, सत्यवादी होते, ईमानदार होते, आपके भीतर में अगर धर्म जागृत होता तो भगवान राम को आने की कोई आवश्यकता थी? स्वामी जी महाराज ने कहा भगवान राम को इस धरती पर आने की आवश्यकता नहीं थी। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपके अंदर अगर मानवता जीवित होती तो भगवान कृष्ण को अवतार लेने की आवश्यकता थी? नहीं थी। स्वामी जी महाराज ने कहा उसके बाद आप देखिए, भगवान कृष्ण के बाद बहुत समय कलयुग को लग गया, 5200 वर्ष कुछ बीत गए, और इसी कलयुग के भीतर में आप शुरुआत से देखते चले जाइए। बाबा जी ने कहा कि पहले गौतम बुद्ध आए, महावीर भगवान आए, जिनको जैन समाज मानते हैं वो महावीर भगवान वह धरती पर आए, गुरु शंकराचार्य आए, मोहम्मद साहब आए, नानक आए, पलटू आए, रेदास आए, मीरा आई, दादू आए, शिवदयाल जी महाराज आए और बाबा जी आए। स्वामी जी महाराज ने कहा जितनी भी अवतारी शक्ति इस धरती पर आई है, सभी का एक सूत्री कार्यक्रम और एक ही संदेश समाज मानवता के लिए कि सबके अंदर में नैतिक उत्थान हो जाए, सबका चरित्र उठ जाए, सबके अंदर में धर्म, कर्म, न्याय, नीति, सदाचार, प्रेम, अहिंसा और मानवता सबके भीतर में जागरूक हो जाए। क्या प्रेमियों ऐसे कोई महापुरुष आपने देखा इतिहास में जिसने इससे अलग कोई संदेश दिया हो? सभी महापुरुषों का, सभी अवतारी शक्तियों का एक सूत्री कार्यक्रम, एक संदेश, एक कार्य और एक लक्ष्य कि मानवता का कल्याण हो जाए, जीवात्मा की रक्षा हिफाजत हो जाए, जीवात्मा पशु में न जाकर के, लक्ष्य 84 में न जाकर के इसको दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाए या इसको स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, इसकी मुक्ति और मोक्ष हो जाए, नाना प्रकार के क्लेश, तकलीफ, झंझटों से तुम्हारा हमारा छुटकारा हो जाए। यह भी सभी महात्माओं की और अवतारी शक्तियों की यही सारी कोशिश और यही उनका प्रयास रहा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी भी शक्ति ने यहाँ पर आकर के अपना धर्म, पंथ, जाति, संप्रदाय नहीं बनाया। धर्म, संप्रदाय, जाति ये आपने और हमने बताया और बना दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऋषि मुनियों की जो व्यवस्था थी, प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि सभी महापुरुषों का एक सूत्री कार्यक्रम और एक लक्ष्य कि मानव अपने इंसानियत, मानव धर्म पर आ जाए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऋषि मुनियों की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में जाति, संप्रदाय और पंथ की कहीं पर भी कोई जगह और स्थान नहीं था। पंथ, जाति, संप्रदाय ये आपने और हमने बना दिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऋषि मुनि महात्माओं की जो व्यवस्था थी, वह व्यवस्था यह थी वर्ण व्यवस्था। आप लोग ध्यान दीजिए जरा। जय गुरुदेव। बड़े गौर से आप लोग सुनिए। 1.5 से 2 घंटा हमको जो है समय अपना देना है और उस समय में हम यहाँ से कुछ लेकर के उठे, इस बात को हमको सोच करके ध्यान अपना केंद्रित इस तरफ करना है, वचन वाणियों की तरफ। जय गुरुदेव। दीपक भाई जो भी आए अभी उनको वहाँ बिठाइए या किसी को मत आने दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऋषि मुनियों की जो व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जाति नहीं थी, काम के नाम थे। बड़े गौर से आप सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऋषि मुनि महात्माओं ने 4 तरह की किस्म बनाई आपके और हमारे अंदर। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो ब्रह्म का ज्ञान देगा उसको ब्राह्मण कहना, यानी जो समाज में आपको धर्म, कर्म, न्याय, नीति, सदाचार का पाठ पढ़ाएगा, आपके अंदर में धर्म को जागरूक रखेगा, उन पुरोहितों को, ब्राह्मणों को यह कार्य दिया गया था कि आप समाज के अंदर में, लोगों के अंदर में धर्म को जागरूक रखना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो ब्रह्म का ज्ञान जानता था उसको ब्राह्मण कहा, उसका काम अपना ब्राह्मण का कि वह धर्म लोगों के भीतर में जाकर के बांटे। दूसरा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो सबकी रक्षा करे उसको क्षत्रिय कहना,
कोई जात व्यवस्था नहीं थी। क्षत्रिय यानी जो सबकी रक्षा हिफाजत करता था, जैसे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप नाम सुना होगा, तो जो समाज की रक्षा का, मानवता की रक्षा का कार्य करते थे, गुरु महाराज ने कहा कि उनको क्षत्रिय कहा। उसके बाद तीसरा वर्ण व्यवस्था में जो व्यवस्था बनाई गई हमारी, वह वर्ण व्यवस्था यह थी कि तीसरा जो होगा वो व्यापारी होगा, जिसको वैश्य कहा। जैसे भाई साहब की दुकान है, यानी रोजमर्रा की जो चीज़ें आपको जीवन यात्रा में लगने वाली है, उन वस्तुओं को आप तक पहुंचाएगा और उन वस्तुओं में से धर्म का मुनाफा कमाएगा। कैसे? महापुरुषों ने कहा कि रुपया का जो 1.25 रुपया करेगा, रुपया का जो 1.5 रुपया करेगा, वह धर्म की कमाई होगी। लेकिन अगर रुपया का 2 रुपया कमाएगा, वो धर्म की कमाई नहीं होगी और उसको भरना और भोगना पड़ेगा। तीसरी व्यवस्था में आया वैश्य, व्यापार करेगा और उसमें से मुनाफा कमा करके आपको सारी व्यवस्था जो है वो जगह पर देगा। और इन तीनों तरह के व्यवस्था के लोगों की जो सेवा करे, जो साफ सफाई का काम करे, स्वामी जी महाराज ने उसको कहा कि वो शूद्र होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि यह व्यवस्था जब तक ऋषि मुनि महात्मा मौजूद थे तब तक तो अपनी जगह पर थी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से चले गए, स्वामी जी महाराज ने कहा कि इन्हीं वर्ण व्यवस्था को, काम के नाम को लोगों ने जाति बना दी कि हमारी ये जाति, तुम्हारी ये जाति, तुम्हारा ये पंथ, तुम्हारा ये मजहब, तुम्हारा ये धर्म। स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्माओं की शिक्षा में किसी जगह जाति का कोई जिक्र नहीं है, पंथ का कोई जिक्र नहीं है। महात्माओं का एक काम, स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह होगी आपकी व्यवस्था की बात, समाज की और मानवता की व्यवस्था, बाहरी रूप में व्यवस्था रखी कि तुम जो है इस काम को करना, तुम ये कहोगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस मृत्युलोक में यहाँ पर 3 शक्तियाँ हमेशा से आती रहती है और उनके द्वारा ही हमेशा काम होता है। जय गुरुदेव। आपने, हमने सत्संग में कई बार सुना है, अनेक तरह से वाणियाँ सुनी है, पिछले कार्यक्रम में भी आपने वो वाणी सुनी। महापुरुषों ने बताया है कि घिरी बदरिया पाप की बरस देत अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जगत में इतना पाप बढ़ा कि अंदाज से बाहर चला, वो तो दया है संतों की जो अब तक जगना ढला। अब हम 3 तरह के अवतारों की बात समझने का प्रयास करते हैं, जो स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में हमको, आपको समझाया और बताया। 3 तरह के अवतारी शक्तियाँ आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं होगी। आप अपने मन बुद्धि चित्त को लगा करके उन वचनों को सुने तो आप उससे लाभ कमा सकते हो, आपको उससे दिशा मिल सकती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 3 तरह की अवतारी शक्ति है यहाँ पर जो है हमेशा मौजूद रहती है, और उससे तुम लाभ कैसे कमाओगे, उससे तुम फायदा कैसे उठा सकते हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक होती है नित्य अवतार। नित्य अवतार में स्वामी जी महाराज ने कहा कि संत सदगुरु का आना होता है। नित्य अवतार में जैसे कबीरदास जी से लेकर के स्वामी जी महाराज तक जितने भी प्रकट संत इस धरातल पर आए, वह सभी का काम ये रहा कि जीवों को जो है सत्संग सुना करके, इनको नामदान दे करके इनकी आत्मगति कराना, इनका आत्म उद्धार कराना, ये उन महापुरुषों का कार्य। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक संत होते हैं, उन्हें गुप्त संत कहते हैं, गुप्त संत। स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रकट संत तीनों कालों में इस धरती पर नहीं आए थे। सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगों में प्रकट संत जो कबीरदास जी से लेकर के शिवदास जी महाराज और आपके हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस धरती पर आए, ऐसे महात्मा तीनों कालों में नहीं आए थे। स्वामी जी महाराज ने कहा लेकिन एक प्रकार के संत आए हुए थे, पूर्ण इन्हीं की तरह शक्ति, जो 68 शक्तियों को लेकर के सतलोक से यहाँ पर उतरे हुए हैं। ऐसी एक शक्ति स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो सदैव से इस मृत्युलोक में रहती है, उसको कहते हैं कि गुप्त संत। एक दफ़ा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया सत्संग के भीतर में कि दादा गुरु आगरा में कहीं पर संगत के कार्यक्रम के लिए गए हुए थे। अब सत्संगी प्रेमियों ने दादा गुरु को पूछा कि स्वामी जी महाराज, गुप्त संत के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और गुप्त संत के बारे में सुना बहुत कुछ है, लेकिन हमने देखा नहीं है कि गुप्त संत कैसे होते हैं। तो परम पूज्य दादा गुरु महाराज ने जो है उनको बताया सत्संगियों को कि बच्चा, तुमको गुप्त संत अगर देखना है तो चलो मेरे साथ। उस समय पर आगरा में मौजूद थे, जो उत्तर प्रदेश में है। तो दादा गुरु जो है सत्संगी को ले जा करके खेत के अंदर में, स्वामी जी महाराज ने कहा कि दादा गुरु ने सत्संगियों को अपने साथ लेकर के खेत के अंदर चले गए और सत्संगी प्रेमियों को बताया कि देखो बच्चा, वो जो खेत में काम कर रहे हैं ये पूरे संत है, लेकिन ये गुप्त संत है। ये किसी को नामदान नहीं देते, सत्संग नहीं सुनाते, अपना भेद नहीं बताते, लेकिन बच्चा ये पूरे संत है। ये अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको कहते हैं कि गुप्त संत, और जाकर के तुम इनको मिल करके आ जाओ।
तो जितने भी प्रेमी साथ में थे दादा गुरु के, सभी उन जाकर के जो है उस गुप्त संत के पास गए और उनको देखा अच्छे से। वो गुप्त संत क्या काम कर रहे हैं? खेती के अंदर में काम कर रहे हैं, खेती के अंदर में। बाबा जी ने कहा कि शक्ति पूरी, और गुप्त संत कैसे होते, उनका कार्य क्या होता है, उसको भी आप समझे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुप्त संत इस मृत्युलोक की सदा से रक्षा करते रहते हैं। प्रेमी जब चले गए गुप्त संत के पास, उन्होंने देखा, उनको देख रहे, वो अपना खेत में काम कर रहे हैं और प्रेमी बराबर दूर से देख रहे हैं। सभी प्रेमियों ने उनको देख लिया, दर्शन कर लिया, प्रणाम कर लिया और समझ गए कि गुप्त संत इनको कहते हैं, यानी वो भेद नहीं बताएंगे। लेकिन एक प्रेमी वह जो है उन गुप्त संत के पीछे पीछे चले गए और काफ़ी देर तक उनके साथ रहे। लेकिन गुप्त संत ने जब उनको देखा प्रेमियों को, तो उनको पूछा कि भाई यहाँ क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको बड़ा डांटा, उस गुप्त संत ने उस प्रेमी को बड़ा डांटा और ये कहा कि चले जाओ, तुम्हारे गुरु पूरे हैं, यहाँ लौट करके मत आना, उनके साथ लग जाओ, पूरे विश्वास और प्रेम के साथ उनके साथ लगे रहो, वो पूरे पहुँचे हुए हैं और उनको अधिकार है। तो दादा गुरु के पास जब वो प्रेमी आया तो दादा गुरु ने पूछा कि इतना समय कहाँ लग गया? तो प्रेमी ने कहा कि गुरु महाराज मैं तो उनके पीछे चला गया था। तो दादा गुरु ने उनको डांटा कि तुमको कहा था कि जाकर दर्शन करके आओ और देख करके आओ कि गुप्त संत किसे कहते हैं और कैसे रहते हैं, सीधे सादे वेशभूषा में, और तुम्हारे हमारे बीच में भी हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हवा को तक मालूम नहीं पड़ता कि ये गुप्त संत है, लेकिन उनका कार्य क्या है? यहाँ की जितनी भी समाचार है वो अपने मालिक को जो है दरबार में देते रहते हैं। वह जीवों का कल्याण नहीं करते, और प्रगट संत जो होते हैं वो जीवों का कल्याण का कार्य करते हैं। दो प्रकार की शक्तियों का आपने जो है जानकारी करी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक शक्ति होती है नैमित्त शक्ति। अब नैमित्त शक्ति कौन होती है? स्वामी जी महाराज ने कहा उसका काम क्या होता है? तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि नैमित्त शक्ति का जो काम होता है वो इस धरती पर कब आती है? धर्मशास्त्रों में आपका लिखा हुआ है। वो ऐसे कोई यहाँ पर धरती पर नहीं उतरेगा। जब आप धर्म पर, न्याय पर, सदाचार, प्रेम आपके अंदर में धर्म जागृत रहेगा, आप सेवा करोगे, आप पूजा पाठ अर्चना इबादत करोगे, मानव धर्म को समझोगे, मनुष्यता, इंसानियत, दया, धर्म आपके बीच में रहेगा, उस समय यहाँ पर कोई शक्ति नहीं आएगी आपको समझाने के लिए, चेताने के लिए, विनाश करने के लिए। लेकिन जब जब हम अपने रास्ते से चूकते चले जाएंगे तब तब वो शक्तियाँ आएगी, और जब वो शक्ति आएगी उससे पहले चेतावनियाँ दी जाएगी। चेतावनियाँ कैसी चेतावनियाँ? परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब भगवान राम इस धरती पर आए नहीं हुए थे, ध्यान से आप सुनिए, ये बाबा जी ने जो है अलग सत्संग सुनाया। ये सत्संग कौन सा? कहते हैं कि निगुरा कहे कागज लेखी, संत सदगुरु कहे आंखों देखी। महात्मा अपनी आंखों की देख करके बात बताते हैं, वो कागज की लेखी नहीं बताते। तो जितना भी स्वामी जी महाराज और आप जितना भी सुन रहे हो, ये सारी आंखों की देखी हुई बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि वह शक्तियाँ जब मृत्युलोक में आती है उससे पहले आह्वान होता है, चेतावनियाँ दी जाती है। और वैसी ही चेतावनी पहले किसे दी गई? विश्वामित्र ने और वशिष्ठ ने जो है राक्षसों को चेतावनियाँ दी। राक्षसों को कहा कि उस समय पर, त्रेता के समय पर, राक्षस जो है ऋषि मुनियों के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे और मनुष्यों को, नर नारियों को परेशान करते थे, इनकी हिंसा और अपराध करते थे, इनको सताते, रुलाते, दबाते, और इनको जो है दबे कुचलों को वह दबाते, इन गरीबों को। उस समय पर जो है ऋषि मुनियों ने जो है आह्वान किया और उन राक्षसों को ये बताया कि तुम अगर अपने धर्म पर नहीं आए, तुमने अगर अपनी हिंसा को नहीं छोड़ा, तो आने वाली शक्ति जो है तुम्हें सख्त से सख्त सजा देगी और उस शक्ति से तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि ने जो है पहले ही आह्वान कर दिया, और नारद मुनि ने भी जो है लोगों को बता दिया कि भगवान राम जो है अवतार ले रहे हैं। और जब भगवान राम ने अवतार लिया तो है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा जो आप धर्मशास्त्रों में पढ़ते हो, सुनते हो, बहुत बार सुना है, लेकिन उसका जो सार है, वास्तविकता है, वो हमको अभी तक मालूम नहीं पड़ी। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जो आप श्लोक पढ़ते हो गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी ये जो श्लोक चौपाई जिसके लिए बताई गई है, वो चौपाई और श्लोक किसके लिए बताई है? जो धर्म की स्थापना के लिए जो शक्तियां नीचे उतरती है, ये उनके लिए है। यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म को ग्लानि होगी, जब जब अधर्म के रास्ते पर लोग जाने लग जाएंगे, मानवता समाप्त, इंसानियत समाप्त, दया समाप्त, सेवा समाप्त, एक दूसरे का परस्पर प्रेम समाप्त और एक दूसरे का भाईचारा समाप्त, और आदमी के अंदर पशुवत जब गुण आ जाएंगे,
तब वह गीता सार में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बोध करा रहे हैं कि जब जब ऐसी परिस्थिति होगी है अर्जुन, तब तब इस मृत्युलोक में अवतारी शक्ति आएगी। और उसका काम क्या होगा? बाबा जी ने कहा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनका काम इस मृत्युलोक में आने का एक निमित्त था। निमित्त शक्तियां उनको कहा गया संतों ने, और उनका कार्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि 3 कार्य था। उसको आप समझ लीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनका 3 कार्य था। पहला कार्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना। दूसरा कहा भक्त और सज्जनों की रक्षा, और तीसरा कहा अधर्मी पापाचारियों की विनाश। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो निमित्त शक्तियां इस धरती पर आई और आगे भी जो आएगी, वह तुम्हारा आत्म उद्धार नहीं कर सकती। स्वामी जी महाराज ने शुद्ध शब्दों में कहा, लाग लपेट करके नहीं कहा, कि जितनी भी अवतारी शक्ति निमित्त लेकर के आएगी, निमित्त अवतार का मतलब होता है कि उनका एक निमित्त होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भगवान कृष्ण का जब कार्य पूरा हो गया, 56 करोड़ यदुवंशी भी मारे गए, 18 दिन के अंदर में महाभारत भी हो गई, 18 अक्षौहिणी सेना भी मारी गई, और पूरा अपना कार्य का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति हो गई। फिर कृष्ण भगवान जो है जाने के समय के लिए इशारा देने लग गए। तो उनके साथ जो उद्धव थे, उनके मित्र सखा, तो उद्धव ये कहते हैं कृष्ण भगवान को कि है भगवान कि आप यहाँ से जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए, मैं भी आपके लोक आना चाहता हूँ, मैं भी आपके देश जाना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा, कृष्ण भगवान ने उद्धव को सीधा कह दिया कि है उद्धव, ये मेरा काम नहीं है उद्धव, मेरा काम था धर्म की स्थापना, भक्त और सज्जनों की रक्षा, अधर्मियों का विनाश। और है उद्धव, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर आया था निमित्त लेकर के, वह निमित्त मेरा पूरा हो गया, और अब मेरा समय पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर तुम्हें मेरे लोक आना है तो किसी तत्वदर्शी महात्माओं के पास तुमको जाना पड़ेगा, किसी तत्वदर्शी महात्माओं के पास, किसी पहुंचे हुए महात्माओं के पास तुझे जाना पड़ेगा, और तुम जीते जी इसी शरीर में बैठ करके जो है मेरे लोग आ सकते हो और जा सकते हो। भगवान कृष्ण ने सीधा उद्धव को कह दिया। फिर उद्धव रोने लग गए, कहने लगे कि भगवान अभी तो मेरी अवस्था हो गई, मेरा बुढ़ापा आ गया, शरीर साथ नहीं देता है, शरीर जर्जर हो गया, मैं अभी जो है कैसे योग करूंगा, कैसे मैं साधना करूंगा, और कैसे आपके लोग आऊंगा। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि उद्धव मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जो कार्य था उसे मैंने पूरा कर दिया भली भांति तरह से, और अब मैं जो है जा रहा हूँ, तुम्हें अगर आना है तो तत्वदर्शी महात्माओं के पास चले जाओ। है प्रेमियों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सीधी और सच बात रखी जो आपकी हमारे हित और कल्याण की है। आपने और हमने 3 प्रकार के अवतार सुने, नित्य अवतार, नैमित्य अवतार और गुप्त संत। जब आपको इसकी जानकारी हो जाएगी तो आपके भीतर में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहेगा। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में हमको आपको जो समझाया, अब इसमें विशेष काम जो होता है वो प्रकट संतों का होता है। देखिए, गुप्त संत को आपने जान लिया, शक्ति उनके अंदर भरपूर है, पूरी है, लेकिन ऊपर से उनको आदेश है कि तुम जीवात्मा का कल्याण का काम मत करना, तुम केवल पृथ्वी की मृत्युलोक की जो है सुरक्षा और रक्षा का दायित्व तुमको दिया जाता है। अब आप विचार कीजिए कि पृथ्वी की रक्षा का भार उनके ऊपर, लेकिन तुमको अपनी आत्मगति करनी है, तो क्या तुम्हारी वो सहायता कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि गुप्त संत तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, उनका कार्य केवल जो है पृथ्वी की रक्षा करना है, और तुम आत्म कल्याण के लिए चले जाओगे निमित्त अवतार शक्तियों के पास, काल शक्तियों के पास। तो बाबा जी ने कहा वह भी भगवान कृष्ण की तरह जो इसको जो है उद्धव को कह दिया कि है उद्धव, मैं तुम्हारे आत्म कल्याण नहीं कर सकता, मेरा जो कार्य था उसको मैंने किया, और मेरी एक लक्ष्मण रेखा है, मैं उससे जो है आगे नहीं जा सकता। लेकिन इसमें असल बात तो ये है, धर्म की स्थापना तो होती रहेगी, गुप्त संत जो है मृत्युलोक की और इस मंडल की रक्षा हमेशा करते रहेंगे, लेकिन अब इसमें मूल चीज ये आ जाती है कि हमारा आत्म कल्याण हो तो कैसे हो। बात यही पर आ जाती है कि नहीं? स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो प्रकट संत होते हैं वह जो तुमको हमको सुनाते हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो रामायण, गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो प्रकट संत होते हैं उनका सबसे श्रेष्ठ काम होता है, और उनका जो कार्य होता है वो जीवात्मा के कल्याण का। स्वामी जी महाराज ने कहा उनका जीवात्मा के कल्याण का काम होता है, और उनका जो है एक सूत्री कार्यक्रम और उनकी योजना। बाबा जी ने कहा कि वो सत्संग सुना करके जो है जीवों के अंदर में पहले तो इच्छा जागृत करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग के भीतर में
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा जो पहुंचे हुए प्रगट संत होंगे वो तुमको और हमको आत्मकथा सुनाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दूसरी कोई कथा नहीं सुनाएंगे, रामायण नहीं, महाभारत नहीं, वेद नहीं, शास्त्र नहीं, पुराण नहीं, कुरान नहीं, बाइबल नहीं, हदीस नहीं और तमाम प्रकार के जो आपके लिटरेचर है वह आपको नहीं सुनाएंगे। उनका असली मकसद एक ही होता है जो बाबा जी ने सत्संग में कहा। बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में आप इसको समझिए। बाबा जी का क्या कार्य है? स्वामी जी ने अपनी पहचान बताई। एक पहचान स्वामी जी महाराज ने बताई, क्या कहा सत्संग में अपने, कि बच्चा हम आए उस देश से जहां तुम्हारो धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक में रहो। ए प्रेमियों, इसमें कोई लाग लपेट है? कोई शंका कुशंका रहने वाली बात है? बिल्कुल नहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं जितना साफ सुथरा तुमको बता रहा हूं इससे पहले किसी ने नहीं बताया।